अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना है और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है परितोदित हवेली। चांद आसमान पर झक रहा था। खस्ता हाल हवेली पर एक खौफनाक चमक डाल रहा था। आईवी हड्डियों की उंगलियों की तरह दीवारों को रेंगती है और खिड़कियां आंखों के खाली साकटों की तरह झक रही थी। हल्की हवा ने पत्तों को झंझोड़ दिया और हवा में पेशीन गोई का एहसास बस गया। दावतनामा। हवेली के बाहर दोस्तों का एक ग्रुप मुतजस्सिस सनसनी के मुतलाशी खड़ा था। सारा, शक करने वाली, ने एक पुराना दावतनामा अपने पास रखा था जो उसे एक धूल भरे नवादरात की दुकान से मिला था। इसमें लिखा था, हार्टवुड मीनूर में एक नाकाबिल फरामोश रात के लिए हमारे साथ शामिल हो। अगर हिम्मत है तो आओ। और घबराहट के साथ हंसते हुए उन्होंने दरवाजे को धकेल दिया। उनदेखी आंखें। मध्यम दाखिली रास्ते में मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी, दीवारों पर लंबे लंबे साए डाल रहे थे। हुआ बोसीदगी की खुशबू से भारी थी। जो जो दोस्त गहराई में चले गए, राहदारी में सरगोशियां गूंजने लगे, हालांकि वहां कोई नहीं था। बेचैनी उनके सीने में बसी हुई थी और वो बेचैन नजरों का तबादला करते थे। गायब होने वाले सहाबा। ग्रुप मुख्तलिफ कमरों को तलाश करने के लिए अलग हो गया। सारा एक अजीम अलशान पार्लर में घूमती रही, सिर्फ एक पुराना आरास्ता आईना ढूंढने के लिए। इसकी झलक मुस्कुराने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। वो जाने के लिए मुड़ी लेकिन दरवाज़ा गायब पाया। घबराहट बढ़ती हुई वो दीवारों पर टकराए। हुनटन शुरू होती है। दूसरे कमरे में मार्क ने एक खाक आलूद पियानो दरियाफ्त किया। जैसे ही इसने हिचकिचाते हुए एक चाबी दबाई, खौफनाक मौसीकी ने हुआ भर दी। कमरा मजीद ठंडा होता गया और उसकी सांसों ने धुंधले बादल बनाए। चाबियां खुद ब खुद बजाने लगी। राग एक मुतजाद ठंडी धन में बदल गया। वो पीछे हट गया। फर्नीचर के ऊपर से ट्रिप करते हुए ऐसा लगता था जैसे कमरा इसके अंदर बंद होता है। अंधेरे में सरगोशियां। लेना एक पुरानी लाइब्रेरी को ठोकर मारी। उसकी शेल्फ बोसीदा किताबों से भरी हुई थी। जैसे ही इसने एक को उठाया, सरगोशियों ने हुआ भर दी, नाकाबिल फहम और खौफनाक। आवाज़ें बुलंद हुई और किताबें शेल्फों से उड़ गईं। सफ़ात कुंकाल की उंगलियों की तरह सरसराहट कर रहे थे। कांपते हुए वो कमरे से भागी। सरगोशियों ने दालान में उसका पीछा किया। नामालूम के साथ तसादुम। एक सायादार दालान में दोबारा मिलते हुए दोस्तों ने अपने खौफनाक तजुर्बात शेयर किए। हवेली उनके अर्द गिर्द बदलती दिखाई दे रही थी। दीवारें तड़प रही थी और राहदारी मुड़ रही थी। वो अब अकेले नहीं थे। साए में धुंधली शख्सियतें नमूदार हुईं। इनकी खुसूसियात धुंधली थी। दूसरी दुनिया की मौजूदगी के साथ हुआ मोटी हो गई और दोस्तों को एहसास हुआ कि वो खुश आमदीद नहीं है। बेचैन फरार। जैसे ही अदाद व शुमार बंद हुए, दोस्त हवेली की भूलबलिया वाली राहदारियों में से भागे। दरवाजे उन्हें हलकों में ले जाते थे। उनकी सांसें चीरती हुई हाँपती हुई आती थीं और हवेली बदतमीजी से धड़कती दिखाई देती थी। आखिर में वो एक दरवाजे से फट गए और खुद को दाखिली रास्ते में वापस पाया जहाँ से वो शुरू हुए थे। लर्जा खेज इंकिशाफ। थके हारे और घबरा कर दोस्त फर्श पर गिर गए। हवेली में एक धीमी ठंडी कहकहा गूंज रही थी और दीवारें उन पर बंद होती दिखाई दे रही थी। साए मुड़े हुए और मुड़े हुए कमरे के बीच में एक अजीब व गरीब शक्ल बनाते हैं। हवेली की अलमनाक तारीख को जाहिर करने के लिए इस शक्ल को बेनकाब किया गया। इसकी दीवारों में फंसे हुए गद्दारी, कत्ल और इंतकामी रूहों की कहानी। फाइनल स्टैंड। नए अज़्म के साथ दोस्तों ने महसूस किया कि उन्हें रूहों का मुकाबला करना है और हवेली की लानत को तोड़ना है। मोमबत्तियों और शीशों से लैस होकर जो उन्हें मिले थे, उन्होंने नारे लगाए। उनकी आवाज़ें कांप रही थी लेकिन पुरज़्म थी। हवेली कांप रही थी। गुस्से और मायूसी का एक तूफान उनको अपनी लपेट में ले रहा था। दोस्त मलबे से निकले। रात के वाक़यात से उनके चेहरे पीले और परेशान थे। हवेली अब खंडरात में पड़ी हुई थी।
जो इस अंधेरे का सबूत है जो उसने छाया हुआ था। चलते चलते वो इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सके कि कुछ ढल रहा है, साए से देख रहा है। ये याद दहानी की कुछ हौलनाकियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।